मनोज सिन्हा जी और उनके संरक्षक हमारे अभिभावक उमाशंकर द्विवेदी जी, उनके साथ उनके संगठन से जुड़े हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती अनीता बिरुआ मैडम, बाल विकास विभाग से निताई चौधरी मैम, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री जो स्वास्थ्य विभाग से हैं सुनीता वारी मैम, पंचायत सचिव संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री साधु चरण सावंत जी, चालक संघ से श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ जेपीएसएस के हमारे साथी हेमनाथ मिश्रा जी, झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ से मैम चली गई, प्लस टू शिक्षक संघ से हमारी जिला अध्यक्ष महोदया, झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से हमारे साथी जिला अध्यक्ष महोदय, आईटीआई कर्मचारी संघ से हमारे शाखा सचिव विनोद जी, सरायकेला से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष संतोष जी और सरायकेला में भी कार्यक्रम को सफल बनाने वाले और यहाँ की सफलता का भी बीजारोपण करने वाले हमारे कौशिक गांगुले जी, सरायकेला से देखिए पूरा टीम आपका यहाँ आया हुआ है, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मैम हिस्सा मैम, महिला प्रकोष्ठ के सचिव मैम, हमारे जो है मनमोहन जी सामने बैठे हुए हैं, हमारे जो है बेसरा जी जो है आए हुए हैं, तो गंगाधर जी देखिए आकर के बैठे हुए हैं, कई ऐसे साथी हैं जो पुलिस मेंस एसोसिएशन से हमारे सहयोगी को लेकर के आए हैं, प्रखंड कार्यालय से प्रतिनिधि को लेकर आए हैं। आप सभी का मैं इस बलिदानियों की धरती, इस क्रांतिकारी धरती कोल्हान की चाईबासा में आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले आज के कार्यक्रम को लेकर के हम बात करते हैं कर्मचारी शक्ति समागम। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी झारोटेफ का मानना है कि समाज में सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो सरकारी कर्मचारी है। समाज में सबसे कोई प्रबुद्ध है तो वो कर्मचारी है। समाज को अगर दिशा कोई दे सकता है तो वह कर्मचारी है। अगर राजनीति का तख्ता कोई पलट सकता है तो वो कर्मचारी है। जितने भी नीतिगत निर्णय होते हैं उसमें कर्मचारियों की भूमिका, एक प्रखंड कार्यालय के लिपिक से लेकर के सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी सब कर्मचारी हैं जो पूरे राज्य को दिशा देते हैं। तो सबसे ताकतवर कर्मचारी, सबसे प्रबुद्ध कर्मचारी, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के याचना करने को विवश क्यों रहेगा? हम अपनी मांग क्यों रखें उसको? हम उनसे मांगने को विवश क्यों होते हैं? हमारे इस झारोटेफ का मानना है कि इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि हम सब अलग अलग संवर्गों में, अलग अलग विभागों में बटे हुए हैं। आज के कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य था सभी संवर्गों, सभी सेवा के, सभी विभागों के, सभी संगठनों के कर्मचारियों का समागम करना। और पश्चिम सिंहभूम के इस चाईबासा की धरती पर हम देख रहे हैं कि मंच पर जगह कम पड़ गया। जब अलग अलग संगठन के हमारे सहयोगी, जब हमारे प्रतिनिधि मंच पर बुलाए जाने लगे तो बार बार कुर्सी राकेश जी को जुटाना पड़ा। तो वास्तविक रूप से हम देखें कि समागम की जो उद्देश्य था उस उद्देश्य की आज पूर्ति हुई और मंच जो है केवल जो आप देख रहे हैं अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों से भर गया। अब है कि जब एक साथ हम बैठ गए
तब एक साथ मन भी तो मिलना चाहिए। अभी बैठे और यहाँ से हटे तो फिर अपने अपने दिशा में चल दिए तो फलाफल नहीं मिलेगा। सही है? साथ बैठे हैं तो साथ मन भी मिल जाना चाहिए। साथ बैठे हैं तो साथ चलना भी होगा, साथ लड़ना भी होगा। और हमें लगता है कि कर्मचारी को लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल साथ रहने की जरूरत है। आप किसी भी अपने गांव में ही परिवार में देख लीजिए, 4 भाई हैं, केवल आपस में मेल जोल से रहे तो उनको किसी से लड़ने की जरूरत पड़ती है? डरे सब उनका जो है सहयोग करता है कि बड़ी एकजुट है भाई, इनसे लगना ठीक नहीं है, नुकसान हो जाएगा। कर्मचारी सबसे ताकतवर वर्ग है, केवल एकजुट रहे उतना ही काफी है। हमें विरोध प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है, हमें केवल शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत है, शक्ति दिखाने की जरूरत है, और वह शक्ति प्रदर्शन आज दिखा। एक बात के लिए सबसे पहले आप सबके समक्ष माफी मांगना चाहेंगे कि जब कर्मचारी शक्ति समागम में प्रांतीय कमेटी के टीम का भ्रमण का शेड्यूल हमने बनाया तो प्रत्येक टीम को एक मजबूत जिला और एक कमजोर जिला उनको दिया गया। मजबूत जिला इसलिए क्योंकि उनको और मोटिवेट करके मोरहाबादी मैदान में लाया जाए, और कमजोर जिला इसलिए क्योंकि वहां पर संगठन को खड़ा किया जाए। तो सरायकेला में हमने कहा कि भाई सरायकेला मजबूत जिला है और चाईबासा, तो इस बात के लिए हम क्षमा चाहेंगे। आपके लिए जो हमारा संबोधन था हम उसे वापस लेते हैं, और सरायकेला वाले साथी भी हमें लगता है कि अब थोड़ा सा डरते होंगे कि जो एक अपनी तारीफ जो किया करते थे कि भाई पूरे कोल्हार में कोई दिखता है तो सरायकेला, तो पहले तो पूर्वी सिंहभूम का जाकर के यही लोग टीम बनाए। आपके अमीर जी और ब्रजमोहन जी, ये दोनों बाइक से 12 घोड़ा तक दौड़े, एक एक प्रखंड में दौड़े। आपके जो है देखिए कोषाध्यक्ष महोदय हमारे बगल में नीचे ही बैठे हुए हैं सरायकेला के, तो आप बाइक से ये लोग एक एक प्रखंड घूमे पूर्वी सिंहभूम का, और जब संख्या बल में हुआ तो पूर्वी सिंहभूम इनको दबा दिए। इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा संख्या है, इनसे लगभग 2 गुना कर्मचारियों की संख्या है सरायकेला में से पूर्वी सिंहभूम में। अब पश्चिम सिंहभूम में भी ये लोग जो है लग करके गांगुली जी को वहां से बूस्ट किए, वहां से जो है आपके राकेश जी को भेज दिया गया चक्रधरपुर की, जाइए वहीं पर पोस्टिंग लीजिए और वहीं पर जो है काम कीजिए। तो राकेश जी यहाँ आए तो देखिए क्या पश्चिम सिंहभूम को भी जागरूक कर दिए। तो अब हमें नहीं लगता है कि आगे से सरायकेला वाले ये कहेंगे कि हम ही अकेले सबसे मजबूत हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि अब आप कह सकते हैं कि जो कोल्हान है 8 जोन में पूरे राज्य को हम सब ने बांटा है। 2018 में ही जब पहली बार हमारा जो है बैठक हुआ कोर कमेटी का, तो पहला निर्णय हुआ था 24 जिले को 8 जोन में बांटना, प्रमंडल वाइज नहीं, क्षेत्र के हिसाब से। तो अब आप कह सकते हैं, अब मनमोहन जी कह सकते हैं कि भाई कोल्हान सबसे मजबूत रहेगा, कोल्हान से सबसे ज्यादा कर्मचारी आएंगे रांची। शक्ति समागम आज संपन्न हो जाएगा। 2 दिन की तैयारी में राकेश जी 24 को मिले, उन्होंने कहा कि भाई कब करें। हमारे सपन जी कह रहे हैं कि सर बड़ी प्रेशर है, 31 को कर देते हैं, बल्कि 31 को कीजिएगा तो हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि 31 को दूसरे जिला में पहले से है। फिर बोलेंगे नहीं आ पाइएगा तो तभी होगा, इसलिए 27 को हम लोग कर लेंगे। 2 दिन की तैयारी में हॉल भर भी गया। राकेश जी दूर दूर पहले बेंच लगाए थे, फिर सबको एक साथ धकेल के सटाना पड़ा, तब वो जगह कम पड़ गया तो और कुर्सी और कम पड़ गया तो बहुत लोग देखिए अभी भी हमारे साथी बाहर बैठना पड़ गया। मतलब जो आपका नेतृत्व करता है जिला के, आपने उनके मनोबल को बढ़ाने का काम। जिला हो, प्रखंड हो, राज्य हो, संगठनों के नेतृत्व करता क्या करते हैं?
झारो टेप का लोगो देखिए, जो झारो टेप का लोगो है उसमें जलता हुआ जो मसाल है उसमें एक चेहरा है। चेहरा दिख रहा है ना? वो चेहरा किसका है? जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनका, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनका है। अपना घर जलाकर संगठन चलाया जाता है। और जब आप उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसे हॉल को, ऐसे सभागार को जब भर देते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम एक तरफ जो नुकसान कर रहे हैं दूसरे तरफ से हमारे भरपाई करते हैं। आप सबने केवल जिला टीम का ही नहीं बल्कि राज्य का भी जो टीम है उसका भी मनोबल ऊंचा किया है। हम सब बहुत सोच करके उधर से सोचते हुए आ रहे थे कि क्या स्थिति होगी, आज कमेटी गठित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उतने लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हमें तो लगता है कि अब कमेटी गठित करने के लिए हमको बहुत बढ़िया तो सोचना पड़ेगा कि कौन इसमें रहेंगे, इतने ज्यादा लोग आ गए हैं। आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज इस कार्यक्रम की सफलता का पूरा श्रेय जो है आप पर जाता है। आपकी उपस्थिति नहीं होती तो हमारी उपस्थिति का कोई औचित्य ही नहीं होता। अब बात करते हैं झारो टेप के बारे में। पहले यह NMOPS हुआ करता था। हमारा संगठन जो है इसकी आदत है सपना देखना। सही है? पहले जो हमारे वरिष्ठ साथी थे और एकत्रित कर्मचारी महासंघ तो हमेशा हमारे साथ रहा, सहयोग में रहा। जो हमारे वरिष्ठ जन थे उन्होंने तो हमेशा आशीर्वाद दिया। आप देख लीजिए सामने बैठे हैं और ये आपके जाकर के 26 जून के रैली में भी बैठे थे। लेकिन कई ऐसे साथी थे जो कहते थे कि अरे भाई ये पेंशन जैसा सपना देख रहा है, ये पूरा होगा। NPS में ज्वाइन किए तो OPS कैसे मान सकते हैं? हमारी मांग पर ही सवाल था। सही है? हमारी मांग पर ही सवाल था। पूछा जाता था कि जब NPS में ज्वाइन किए तो OPS काहे मांग रहे हो? लेकिन हमारी आदत है सपना देखना। हम सब ने सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। और इन संघर्षों में हमारे वही वरिष्ठ जन जो सपना देखने से मना करते थे वे कदम से कदम मिलाकर साथ दिए। परिणाम यह आया कि वह सपना पूरा हो गया और 4 साल में पूरा हो गया। हम लोग तो सपना देख रहे थे कि 10 साल लगेगा। पेंशन है भाई, कोई छोटा मोटा मुद्दा थोड़े है। ई टर्म, अगला टर्म, उसके अगला टर्म सरकार से लड़ना पड़ेगा। लेकिन 4 साल 18 में हम लोग शुरू किया, 22 में सपना। अब जानिए कि पुराने लोग काहे साथ दे रहे थे। उधर जब रिटायरमेंट शुरू हुई और जब पेंशनर समाज की गणना शुरू हुई तो गिनती उनका घटने लगा। एक तरफ OPS वाले रिटायर हो रहे थे, दूसरी तरफ NPS वाले। तो NPS वाले तो पेंशनर समाज में जाएंगे नहीं। जब गणना की गई और घटने लगा तो उधर से केंद्र सरकार भी कहने लगी कि अब पेंशनर को हम DA नहीं देंगे, पेंशनर को जो है रिवीजन नहीं करेंगे पे कमीशन के साथ। अब उनको लगा कि हमारा संख्या घट रहा है तो भाई भविष्य में जाकर के हम लोग किनारे हो जाएंगे। अपना समाज को बचाना है, इसलिए नए लोगों के पुरानी पेंशन में लाना होगा। उन्होंने साथ दिया, एक सपना पूरा हुआ, हम सब पुरानी पेंशन में आ गए। और कैसा पुरानी पेंशन, किस प्रकार की पुरानी पेंशन? झारखंड पूरे देश में एकमात्र राज्य है जहां 10 साल के सेवा पर पूरा पेंशन। यहाँ 20 साल नहीं है, नियमावली में भले 20 साल लिखा हुआ हो, लेकिन यहाँ 10 साल में पूरा पेंशन, आधा उधर नहीं। 10 साल सेवा मतलब 9 साल 9 महीना वाला भी हम लोग फाइल पढ़वाए हैं, उसको भी 10 साल माना जाएगा। पहला हुआ 10 साल में पूरा पेंशन। लागू कब से हुआ हम लोगों के लिए? 1 सितंबर
सबको याद नहीं है, भुला गए सब लोग। 1 सितंबर 2022, लेकिन मिलेगा किनको? जो पहले रिटायर हो गए उनको भी। 16 में जो रिटायर हुए वो एरियर के साथ पेंशन ले लिए। 16 से लेकर के 22 तक का एरियर और उसके बाद का पेंशन। सोच रहे हैं? हमारे बड़े भाई मनोज जी हैं, इनको पता होगा, बरसों से संगठन में है। वित्त विभाग का चिट्ठी निकलता है तो नीचे एक लाइन लिखा हुआ होता है, यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से लागू होगा। लेकिन हम लोग क्या किए कि जो भी रिटायर हुआ है पहले सब पर लागू होगा। और तो और जो रिटायर होकर डेथ कर, उसका परिवार कभी सपना भी देखा होगा? अरे जो जिंदा होगा वो तो देखा होगा कि नया लोग लड़ रहा है, मिलेगा तो हो सकता है कुछ उम्मीद जगे। लेकिन जो मर गया, जो मृत हो गया, उनका परिवार कहां से सपना देखेगा? जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार को भी पारिवारिक पेंशन लागू होने की बाद की बात हम नहीं कर रहे हैं। लागू होने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार को भी पारिवारिक पेंशन। नौकरी में रहते हुए मृत्यु होने की बात हम नहीं कर रहे हैं। रिटायर होने के बाद जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन। यह बात आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब झाड़ू टेप लगता है तो केवल कागजों में लागू नहीं कराता है, धरातल पर उसे उतारा जाता है। जो पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन मिला है, हमें लगता है कि 40-50 पेंशनर तो आपके पहला महीना का पेंशन भी संगठन को डोनेट कर दी कि बड़ी खुशी हुई, ये लीजिए पहला महीना का पेंशन। रांची में एक तो ढंग का कर्मचारी भवन बना दीजिए ताकि हम लोग चाईबासा से आए तो यहाँ बैठने का, ठहरने का एक जगह मिल जाए। उनकी अपनी भावना है, लेकिन हमारा कोष को लेकर के बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, हम लोग उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कि एक सपना देखे, पेंशन मिल गया। अब कुछ लोग कह रहे थे कि यार इतना बड़ा सपना पूरा हो गया, अब काहे ला इधर उधर कर रहे हैं, अब आराम कर लीजिए, अब परिवार को संभाल लीजिए। तो क्या आराम कर लेना चाहिए था? अगर आराम कर लेते तो कैशलेस मेडिकल कैसे मिलता है? आराम कर लेते तो इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्तियां, हमें तो लगता है कि आधा संख्या अकेले है, इतनी बड़ी संख्या में जो मातृशक्तियां आई हैं, इनके लिए चाइल्ड केयर लीव कैसे मिलता 720 दिनों का? अगर लड़ते रहे तभी मिला ना। अब है कि कैशलेस मेडिकल में मनोज जी बताया कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। 2-3 राउंड हमारा स्वास्थ्य विभाग के साथ वार्ता हो चुका है। जो भी इनपुट आपको आता है, जो भी दिक्कतें आती है, व्यवहारिक दिक्कतें जो भी आ रही है, हॉस्पिटल से जो इनपुट मिल रहा है, एजेंसी की तरफ से जो इनपुट मिल रहा है, वो सारा चीज आप जिला अध्यक्ष के माध्यम से हमें भेजिए। विभाग का कहना है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। प्रपोजल को हम रिव्यू कर रहे हैं और संकल्प दूसरा संकल्प जारी होगा। समझ रहे हैं? कितने भी हॉस्पिटल्स का नाम हमने दिया, राकेश जी ही कलेक्ट किए थे आपके पूरे देश भर के हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, उसमें से 2-3 अस्पताल को छोड़ करके सचिव महोदय ने कहा कि सबको हम जोड़ लेंगे। 2-3 अस्पताल में एगो कौन है, मुंबई में वो लीलावती अस्पताल का नाम था। तो अजय सर देखे कि विक्रांत जी इसमें तो खाली बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी जाता है, ये बड़ी महंगा अस्पताल है, ये करवे नहीं करेगा। इसमें तो हम देखते हैं कभी अमिताभ बच्चन भर्ती हो जाते हैं, कभी कोई भर्ती होता है, एक दिन का बिल 7-7 लाख रुपया देता है। तो लीलावती वाला छोड़ दीजिए, एक और कोकिला बेन अंबानी वाला छोड़ दीजिए। जो दूसरे राज्य सरकार का जो हॉस्पिटल है वो नहीं इम्पैनल होगा, जो केंद्र सरकार के हॉस्पिटल से वो इम्पैनल नहीं होगा, उसका नियम नहीं है। इसके अलावा जितना भी सीएमसी वेल्लोर से लेकर के टाटा टीएमएच सारे हॉस्पिटल आपको इम्पैनल हो जाए। बढ़िया बात है ना। हमने कहा कि भाई 60,000 रुपया खर्चा होता है, 6,000 रुपया मिलता है, कैसे होगा?
वे बोले कि अब बीमारी इम्पैनल नहीं होगा, अब हॉस्पिटल इम्पैनल होंगे। अब देखे होंगे, पैर टूटा तो ही अस्पताल में, और सर फूटा तो दूसरा अस्पताल में, हार्ट का बीमारी है तो तीसरा अस्पताल में, तीनों एक साथ हो गए तो फिर स्ट्रेचर पर ही अस्पताल हम घूमते रहेंगे कैशलेस इलाज के लिए। नहीं तो फिर एक ही अस्पताल हमसे वसूली कर लेगा, एक बीमारी में कम किया, दूसरा का में 3 गुना वसूल ले। सारा बात रखा गया। उन्होंने कहा कि अब हॉस्पिटल ऐड होगा, हॉस्पिटल में जितने भी फैसिलिटीज हैं वो सब अवेल कर पाएंगे। ठीक है ना। तीसरी बात हमने कहा कि जो रेट है आपका, रेट जो है हॉस्पिटल कहता है कि 20,000 रुपए आपको माफ हो जाएगा, 40,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। इस बात को भी रखा गया। इस बात पर भी सहमति बनी, क्योंकि उस दिन जो मीटिंग में थे हॉस्पिटल्स के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, मेदांता, मेडिका, पारस, राज, सबका था। सबने कहा कि अगर सरकार हमको सीजीएचएस के दर देती है तो हम जो है जो गैप है, इस गैप को हम लोग अपने भर लेंगे, मतलब कर्मचारी से 1 रुपया लेना नहीं पड़ेगा। उस पर भी बात हुई, सरकार सीजीएचएस का दर देने को तैयार है। उम्मीद है जितना जल्दी हम लोग इस पर काम कर पाएंगे, क्योंकि हर वीक में हम लोग का उनके साथ बैठक है। कल भी मैडम जो है नेहा अरोड़ा है, आपके झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के ईडी हैं, कल भी वो बुलाई थी, कल हम नहीं जा पाए। कल अब उनके पास हम लोग बैठेंगे, रेगुलर उनके साथ बैठक हो रही है, संकल्प रिव्यू हो रहा है। 1.5 से 2 महीने में उम्मीद है, हो सकता है 1 महीने के अंदर भी कैबिनेट नया होगा, नया संकल्प आएगा और जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। एक चेतावनी इसमें आपको हम दे रहे हैं, दिक्कतें तो हैं, खुद मेरा भी इलाज कराना है, हमको भी परेशानी हो रही है, लेकिन प्राइवेट एजेंसियों का काम क्या है? लगभग 2 लाख सरकारी कर्मचारी और लगभग 2 लाख पेंशनर भी हैं झारखंड में। पेंशनर तो भले स्वास्थ्य बीमा न कराएं, लेकिन सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा कराते हैं, कम से कम 60% कराते हैं। प्राइवेट एजेंसियों को बड़ा परेशानी हो गया है, तब तो छोड़ दिया। 30,000 रुपया लेता था 2+2, मैंने पति पत्नी 2 बच्चा, माँ बाप को जोड़िएगा तो 55,000 रुपया दीजिए। यहाँ 6,000 में फैसिलिटी है। हम लोग हालांकि दिए हैं उनको प्रपोजल कि आप चाहें तो 12,000 काट लीजिए, लेकिन हमको निश्चित कर दीजिए कि बीमारी में कोई खर्चा ना हो। तो प्रपोजल हम लोग दिए हुए हैं, उस पर भी काम होगा, लेकिन सरकार का मानना है कि पैसे की कमी नहीं है, प्रपोजल बढ़िया जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पैसे की जरूरत होगी तब कर्मचारियों पर भार डाला जाएगा, लेकिन प्राइवेट एजेंसियों को तो परेशानी होगी ना। वे इसका दुष्प्रचार करने, और जो हॉस्पिटल्स जो हैं सीजीएचएस के दर पर देंगे तो भी उनको 10 लाख की जगह पर 4 लाख रुपए बिल बनेगा। मोनोपोली नहीं चलेगा, सरकार का बंदिश भी होगा। तो ऐसे में उनका जो कॉकटेल है इस योजना को फ्लॉप करने में भी लगा हुआ है। इसलिए भ्रम में नहीं आना है, गलती है, त्रुटियां हैं, लेकिन उसको सुधारवाना है ना, कि खत्म कर देना है। कैशलेस मेडिकल लागू रहना चाहिए ना, और बेहतर होना चाहिए। जो गड़बड़ी है वो ठीक होना चाहिए। तो हम लोग भी सरकार के अंग है, जो वहां बैठा है, जो पॉलिसी बना रहा है वो भी उसी से प्रभावित है। तो बढ़िया पॉलिसी बनाएगा, खराब थोड़े बनाएगा। व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने और बाकी जो पॉलिसी मैटर है उसके लिए नया कैबिनेट होना है। इसलिए जो दिक्कतें आ रही है उसको शेयर कीजिए, उसको जितनी जल्दी हो सके दुरुस्त किया जाए। प्राइवेट इंश्योरेंस लेने पर 1 साल 1.5 साल बाद वो लागू होता है, समझ रहे हैं। आज आप लीजिएगा, कहिएगा कि कल इलाज कर दीजिए, नहीं करेगा, उसका एक टाइम देगा कि आप 2 साल बाद आइए। यहां तो तुरंत लागू हो गया है, हम मान के चल रहे हैं, तो 1 साल उसी में हम दे रहे हैं। ठीक है, 1 साल होते होते सबसे बेहतर योजना होगा। वैसे ही मातृशक्तियों के लिए है चाइल्ड केयर लीव। अभी आपके सचिव उमाशंकर सिंह जी से हम मिले थे,
उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हम जारी कर देंगे और जो आपके डीओ डीएससी जो छुट्टी देने में उनको लगता है कि हमारा घर का कोई बंधुआ मजदूर है, छुट्टी दे देंगे तो हमारी जो है घरवाली को जो है बर्तन वर्तन धोना पड़ जाएगा। छुट्टी देने में उनको लगता है कि मेरा विद्यालय पीटीआर कम है, फलाना ढिकाना ये वो और 10,000 रुपया अगर पहुंचा दिया जाए तो पीटीआर ठीक हो गया। ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सचिव महोदय बोले कि विक्रांत जी डायरेक्टर के पास दुकान चलता था, दुकान बंद करा दिए। हमने कहा कि नहीं सर, दुकान का पता बदल दिए। दुकान बंद नहीं हुआ है, बंद हुआ है क्या? और दुकान बंद हुआ है, वो पता बदल के जिला में चल गया है और धुआंधार वहां वसूली हो रहा है। वे बोले कि विक्रांत जी इस कुर्सी पर रहने दीजिए कुछ दिन और वहां का भी दुकान हम बंद कर देंगे। बिहार के तर्ज पर वहां का दुकान भी बंद होगा। बिहार में छुट्टी लेने में, बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग में एक चरण ही नहीं लगता है। हमारी मैडम का हुआ है, हमारी वाइफ का ही ट्रांसफर हुआ है, शिक्षिका है। आज अप्लाई किए, कल भर गए, परसों दिन ऑनलाइन ट्रांसफर लेटर जनरेट हो गया। जहां से ट्रांसफर होना था वहां निर्मित होने के लिए भी नहीं जाना पड़ा, केवल सीधे पिकअप लेकर के हम गए सामान उठाने, स्कूलों में नहीं गए। और जिस स्कूल में ज्वाइन करना था वहां वो लेटर प्रिंट आउट निकाल के दिया, वहां के हेडमास्टर साइन किए, उसको फोटो खींच के अपलोड कर दिए, वहां से रिलीविंग हो गया, यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गया। एक 4 आना भी नहीं। अरे शिक्षा किससे त्रस्त है कि नहीं है? त्रस्त है तो भाई लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप चुपे चुपे सोचिएगा कि बटिया के चलो ना कर अपना निपटा लेते हैं। इस बार 5 मिनट है, अगला बार 10 देना पड़ेगा, उसके अगला बार 20 देना पड़ेगा। वेतन का आप जैसे इनकम टैक्स कटता है ना, 1 महीना 2 महीने का वेतन तो इनकम टैक्स में चल जाता है, वैसे ही आप मान लीजिए फिर 1-2 महीना का जो वेतन है आपको ये काम के लिए रखना पड़ेगा। बड़ा हमको अचंभा होता है कि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें शिक्षकों के वेतन से बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है। वेतन से पैसा ही गजब है भाई। हमारा विभाग में तो चाइल्ड केयर लीव लेने में कोई परेशानी नहीं है, पीटीआर तो वहां भी कम है। वहां भी हमारा जो कर्मचारी 5:1 का रेशियो था, 5 को जगह पे 1 कर्मचारी थे, फिर भी छुट्टी मिल रहा था, बाकी सब मिल रहा है, ईएल मिल रहा है, भी मिलेगा। सीधा उसमें लिखा हुआ संकल्प में कि ईएल के समकक्ष होगा। कई जगह तो हम देखते हैं कि अच्छा ई नहीं देंगे, ईएल देंगे। क्या है भाई, ईएल भी तो छुट्टी है, उसमें भी तो आपको विद्यालय छोड़ना पड़ रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, सबके समाधान में आपका टीम लगा हुआ है, लेकिन टीम तभी जीतेगा जब आप संघर्ष कीजिएगा। कोई सोचता है कि हम रजाई में सुतल रहे हैं और उधर से सीधे जो है हमारा घर पर आकर के कोई होम डिलीवरी कर दे जो डिमांड से हो, ऐसा होगा? मांगों का होम डिलीवरी होगा? ई कॉमर्स वाला सुविधा यहाँ नहीं है। मांग जो आपके हैं, आपके मुद्दे का समाधान घर में नहीं पहुंचाया जाएगा, इसके लिए जाना पड़ेगा। कहां? अरे कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? मोराबादी। कितना तारीख को? कितना तारीख को? कोई दिसंबर बोल रहे हैं, बड़ी तारीख। कितना तारीख को? 21, ठीक है, सितंबर ही तो 21 सितंबर को। एक बात हमें याद है, जब मोराबादी में छतरी वाला रैली हो रहा था, हम ऑनलाइन बैठक में भी यह बात दोहराए, तो बारिश में हम देखे कि हम लोग तो आराम से कवर वाला एरिया में थे, आराम से सूखा वाला में, लेकिन सामने जो बैठे थे सब एकदम 5-6 घंटा हो गया किकुड़ रहे हैं। तो हम नीचे गए देखने पीछे में कि आखिर ये लोग टिके हुए कैसे हैं इतना देर तक। 5 घंटा हो गया बारिश में छाता लेके, सबके पास छाता भी नहीं था, कुछ लोग बिना छतरी के थे। सबसे लास्ट में हम देखे कि पश्चिम सिंहभूम का टीम बैठा हुआ था पीछे में,
और वैसे बैनर जो यहाँ से लेकर गए थे वह वाला ओढ़ लिए थे। तो बैनर देख करके हमको लगा रही है तो पश्चिम सिंहभूम लिखा हुआ है। लोग हमको ऐसे फेस से पहचानते भी नहीं थे, कहाँ से आए तो पश्चिम सिंहभूम से आने की बड़ी बड़ी बारिश हो रहा है, कष्ट में है। हाँ बड़े बड़े हो रहा है, लेकिन हम लोग सब सुनिए के जाएंगे। हेमंत सोरेन जो आए हैं वो क्या बोलते हैं उनका बात सुन कर जाना है। आपका समर्पण, हमें इस बात का एहसास होता है कि हम छांव में बैठे हैं, आप धूप में बैठे हैं, हम कवर एरिया में बैठे हैं, आप बारिश में बैठे हैं। आपका यह समर्पण हमें उत्साहित करता है। ईमानदारी से काम करने के लिए, जिस मुद्दे के लिए आप वहां पहुंचते हैं, जिस मुद्दे के लिए आप संघर्ष करते हैं, उस मुद्दे के लिए लड़ने के लिए हमें उत्साहित करता है आपका यह समर्पण। आपको जब हम देखते हैं कि आप अपने बच्चे को छोड़ करके, गुमला की एक महिला अपने छोटे से बच्चे को ऐसे गमछा में बांध करके ऐसे लटका करके रखी है और सामने एक तख्ती ली हुई है, लौटा दो हमारा बुढ़ापे का सहारा, पेंशन है हक हमारा। वो तख्ती का जब हमने फोटो देखा, जब अपने जो हमारे सोशल मीडिया पे भारी बहुत शेयर किए, वो हमारा आइकॉन बन गया। अभी भी आप देखेंगे फेसबुक वगैरह में बहुत जगह वो फोटो अभी भी है। ये हम देखते हैं कि भाई वो आखिर महिला क्यों आई, पेंशन के लिए आई। तो हमारा एक ही एजेंडा है पेंशन, इधर उधर भटकना नहीं है, लोभ लालच में आना नहीं है। पहला हमारा मीटिंग हुआ, रविंद्र चौधरी जी जो पहले मुख्य सचेतक थे, अभी मुख्य संगठन सचिव हैं, उन्होंने कहा कि बैनर बनेगा तो विक्रांत जी फोटो लगेगा ना, तो जिला में लगेगा तो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष का, राज्य में लगेगा तो प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी प्रदेश कमेटी के लोगों का लगना चाहिए। हम लोग की मेहनत केवल इतने लोग थोड़े कर रहे हैं। पहले फोटो लगाएंगे ये मौके तो बाकी कहेंगे कि अरे मेहनत हम कर रहे हैं, फोटो होकर लग रहा है। फिर वो ठीक है पूरा कार्यकारिणी का लगा देंगे, तो फिर सामने वाले कहेंगे कि खाली कार्यकारिणी का लगा है, हम लोग कहना दौड़े। तो सबके फोटो लगाएंगे तो फोटो फिर कहेंगे कि भाई ऊपर ऊपर लगा है, हमारे नीचे लगा है। छोटा छोटा करेंगे तो कोई बड़ा लगा रहेगा, छोटा हम कर दिया फोटो, हालांकि बड़ी झंझट वाला काम है, फोटो नहीं लगेगा। ठीक है, पहला बैठक का हमारा निर्णय था कि बैनर में केवल नाम रहेगा, बैनर का फोटो नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं रहेगा बैनर में। अभी हमको लगता है बैनर में बहुत लोग डालने लगे। एक बार राकेश जी हैं, वो यूट्यूब में शेयर कर दिए थंबनेल मेरा फोटो बना करके। हम इनको बोले कि जल्दी उसको डिलीट कीजिए वीडियो को, तो नहीं किसी का फोटो डालना पड़ेगा, हम लोग समूह का डालिए। सामने इतने लोग बैठे हैं, सबकी इसमें भूमिका है, पूरे समूह का डालिए। कोई यूनिक है, जैसे वो महिला थी, जैसे दिव्यांग लोग वहां पहुंचे थे, उनका डालिए जिससे लोग मोटिवेट हो। हम लोग का चेहरा दिखा के हम लोग को नेता बनना है, चुनाव थोड़े लड़ना है। ये फोटो हटा दीजिए। आप मान के चलिए झाड़ू टेप केवल मुद्दे के लिए लड़ेगा, झाड़ू टेप केवल मुद्दे के लिए लड़ेगा, और किसी सरकार किसी पार्टी के साथ हमारा कोई अलाइनमेंट नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। गांव में जाता है विधायक तो भाई रोड बना दीजिए, विधायक जी तो वोट देंगे, होता है कि नहीं होता है? तो हम भी वही बात कहते हैं कि हमको एमएसपी दे दीजिए तो वोट देंगे, हमको पुराने को न दे दीजिए तो वोट देंगे। हम भी मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, गलत है क्या? अपने मुद्दे पर लड़ना गलत है क्या? अपने मुद्दे पर वोट देना गलत है क्या? अपने मुद्दे पर राजनीति करना गलत है क्या? जब वे करते हैं तो हम क्या ना करें? वे भी तो मुद्दे पर राजनीति करते हैं, हम भी करेंगे, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमारा काम किया तो हम भी उनका काम, अगर उन्होंने हमें पेंशन दिया तो हम भी उनकी सरकार। अरे वोट डालना हमारा अधिकार है ना, वो कौन रोक सकता है? और भी बहुत सारा अधिकार है। तो अब बात करते हैं आगे क्या।
4 चरण संपन्न हो गया आज। हस्ताक्षर महाअभियान, ध्यान आकर्षण रैली, जन समर्थन रैली, कर्मचारी शक्ति समागम। पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन। कहाँ है? अरे ऑफिस में कर लिए, प्रखंड में कर लिए, विधायक जी के दरवाजा पर कर लिए, जिला मुख्यालय में कर लिए, तो कहाँ बचा है? कहाँ आपकी बात चलना है? मोराबाद ही। कौन कौन जाएगा? देखिए पीछे मैडम बैठी है, वो लगता है कि कोई डेट, उस डेट में कोई भी दूसरा काम शेड्यूल मत कीजिएगा। कौन कौन जाएगा? सभी जाएंगे सर, सभी। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतने के जाने से हो जाएगा? इसका 5 गुना कम से कम। 18 प्रखंडों वाला जिला और 5 माननीय विधायक जी वाला जिला, कोल्हान का सबसे बड़ा जिला, और क्षेत्रफल में तो हमें लगता है कि राज्य का सबसे बड़ा जिला। राज्य का बड़ा जिला। जितने बैठे हैं उतने ही जाएंगे। जब बाहर लोग के घर में कुछ कारण से, कुछ बहाना से, या कई लोग कार्यक्रम होता है तो बीमारों हो जाते हैं, उनको कौन लाएगा? अब हम वहां से आके घर घर जाकर ले आए, उनको कौन लाएगा? अरे उनको कौन लाएगा? उनको घर से कौन उठा कर लाएगा? एकदम उठा करके गाड़ी पर लोड कर लेना है, छोड़ना नहीं है। एक भी कर्मचारी को छोड़ना नहीं है। शिक्षक के अलावा बाकी लोग नहीं आएंगे तो इनको पकड़ लीजिएगा, मनोज जी को। शिक्षक के अलावा बाकी सारे विभागों की लोड कर देंगे गाड़ी पर। कौन लाएगा? ये आपका दायित्व है। आप अपने विद्यालय से अकेले यहाँ आए हैं तो विद्यालय के जो 5 गो छूट गए हैं उनको धर के लाना पड़ेगा। एक बार बोलने पर उनको खराब लगेगा, 2 बार बोलिएगा, 10 बार बोलिएगा, कहेगा कैसा आदमी है भाई, खाली फ्री में लीजिएगा और लड़िएगा नहीं, भीखे में चाहिए। अरे लड़ के लीजिए तब न सीना चौड़ा रहेगा। एक यूनिक प्रोग्राम होता है, जो लोग भी उसमें भाग लेते हैं उनके मन मस्तिष्क में हमें नहीं लगता है कि जीते जी कभी मिटने वाला है। 26 जून के रैली में जो गया होगा, जीवन में कभी भूलेगा उस समर को? ऐसे यादगार लम्हों को क्यों भूलना है? बोले हमको सपन जी की पाइका यहाँ है, पैसा नहीं है। लेकिन ठीक है, पैसा हम देंगे, लेकिन पाइका तो ही आना चाहिए। अलग अलग जिले का अलग अलग सांस्कृतिक जो विशेषता है वहां दिखना चाहिए। फिर से दिखेगा। यहाँ आते आते जो आपने जो टोपी पहनाया, मतलब वो एक अनुभूति है। झारखंड के बगल में सरायकेला है, वहां छाव है तो यहाँ पाइका हो जा रहा है। अलग अलग जिले में अलग अलग सांस्कृतिक विशेषता वो दिखनी चाहिए ना? दिखेगा? अरेंजमेंट कर लीजिएगा। फिर से हमें को क्या कराना पड़ेगा? अपने से कर लीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो हम लोग करेंगे सहयोग, लेकिन फिर से वह दिखना चाहिए। दिखेगा ना? दिखेगा। तो आइए फिर 21 सितंबर को, उससे पहले 7 सितंबर के यहाँ के आपके जिला अध्यक्ष सचिव महोदय जाएंगे, उनके लिए हम वहां पर प्लॉट बुक कर देंगे। पहले भी प्लॉट बुकिंग हुई है। जब हम लोग 26 जून का रैली किए, उससे 20 दिन पहले एक मीटिंग की है। मीटिंग के बाद, मीटिंग आधा घंटा चला, हम बोले कि यहाँ मीटिंग से कोई फायदा नहीं है, सब लोग चलिए गाड़ी पर बैठिए और फुटबॉल ग्राउंड में चलिए। सब लोग गए। हम बोले कि देखिए भाई, जिस दिन से हम देखेंगे मेरा सर बड़ी दुख रहा है। काहे दुख रहा है? इसमें 40 हजार कुर्सी लगा है। ऐसे रहता तो हम कुर्सी खिसका के दूर दूर कर देते। ये ठीक से नट बोल्ट से कसल है पूरा। एक कुर्सी हटेगा ही नहीं और खिसकेगा भी नहीं, और खाली दिखेगा, मतलब आपका प्रोग्राम फ्लॉप
पेंशन का मुद्दा प्रॉब्लम, तो मेरा बड़ी सर दुख रहा है। और 24 जिला के 24 को आप लोग आए हैं टीम, तो अकेले मेरा सर क्या दुखे। आप पहले अपना अपना ब्लॉक बताइए कौन कौन कितना कितना देगा, घूम करके देख लीजिए। सबके लिए वहीं पर ब्लॉक आवंटित किया गया। एक ब्लॉक में 6-6 हजार कुर्सी है। देखिए भाई ये 6-6 हजार का ब्लॉक, फलना जिला जितना दूर वाले थे पाकुड़ साहेबगंज, उनको कवर्ड वाला कवरेज वाला एरिया दिया गया, और जो रांची थे उनको धूप में बैठाया गया। कैमुद्दीन जी रांची के जिलाध्यक्ष अभी तक हमसे नाराज है। रात 12-1 बजे फोन किए कि सर बड़ी हमारा टीम नाराज है कि सर कम से कम उसको इधर कर दीजिए, अलाइनमेंट बदल दीजिए। हमने कि भाई आप आयोजक हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको ना बढ़िया जगह देंगे, आपको धूपे में बैठना होगा। तो आप देखे होंगे रांची वाला सबसे धूप में था उधर। ये तो हम लोग सोचते हैं कि भाई रोज इतनी परेशानी में हमको सुविधा दे, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा हो जाता है, क्या कीजिएगा। फिर भी बहुत प्रयास हम लोग करते हैं। इस बार भी प्लॉट बुक कर दें, मैंने आपके जिला अध्यक्ष सचिव को टेंशन नहीं ना होगा। तो मुराबादी मैदान में इस बार फिर से हम लोग कुर्सी बुक कर दें। मैदान उस सचिवों से बड़ा है, आपका जो फुटबॉल ग्राउंड वो से बड़ा है। गाड़ी वाड़ी से नहीं भरना है, गाड़ी से भरेंगे, कर्मचारी से भरेंगे। गाड़ी से नहीं भरेंगे नेताओं जैसा, कर्मचारी से भरेंगे। सही है, भर जाएगा। 21 सितंबर हम लोग फाइनल कर दें। मैंने हमको डरना चाहिए या हम लोग निश्चिंत हो जाए आप लोग के तरफ से? तो फिर हम लोग नारा लगा है ना। कैसे लिए पेंशन? अरे कैसे लिए पेंशन? कैसे लिए पेंशन? नारा बैठ के लगाने में सह नहीं लगता है ना। नारा हो तो खड़ा होके हो, बैठा बैठा लगता है कि भाई गा रहे हैं। अरे कैसे लिए पेंशन? अरे कैसे लिए पेंशन? अरे कैसे लिए पेंशन? कैसे लिए पेंशन? कौन लड़ा था? अरे कौन लड़ा था? अरे कौन लड़ा था? अरे कौन लड़ा था? अरे पेंशन के लिए कौन लड़ा था? अरे पेंशन के लिए कौन लड़ा था? अरे पेंशन के लिए कौन लड़ा था? कैशलेस मेडिकल के लिए कौन लड़ा था? कैशलेस मेडिकल के लिए कौन लड़ा था? सीसीएल के लिए कौन लड़ा था? और सीसीएल के लिए कौन लड़ा था? तो एनसीपी के लिए कौन लड़ेगा? 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 62 साल के लिए कौन लड़ेगा? 62 साल के लिए कौन लड़ेगा? शिशु शिक्षण भत्ता के लिए कौन लड़ेगा? शिक्षण भत्ता के लिए कौन लड़ेगा? लड़ने के लिए कहना आसान है, लेकिन हर बार बिना लाठी डंडा के मिल जाएगा जरूरी नहीं है। इसलिए लाठी भी चलेगी, देखेंगे। लाठी भी चलेगी, अरे लाठी चलेगी, अरे लाठी चलेगी, अरे लाठी चलेगी, अरे गोली चलेगी, अरे गोली चलेगी, अरे गोली चलेगी, अरे गोली चलेगी, अरे जेल में देगा, अरे जेल में देगा, अरे जेल में देगा, अरे सेल में देगा, अरे सेल में देगा, अरे सेल में देगा। अरे कह दो हम तैयार हैं,
युवक एक